हेलो बच्चों। तो आज आपका एग्ज़ाम था सोशल साइंस का। तो अभी हम उससे रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो इस वीडियो में करा देंगे तीनों सेट के, और फिर फुल एक्सप्लेनेशन आपको शाम तक दे देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है सेट 3 का क्वेश्चंस। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, इसमें मैच द फॉलोइंग में आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट आपको पता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंट दोनों के पास, और रेसिडुअरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू सब्जेक्ट्स पे बनाती है। तो इसका सही था फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑल द कम्युनिटीज़ हैव फ्रीडम टू प्रोफेस और प्रैक्टिस एनी रिलीजन। और इसमें आपको बताना था ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूटल टर्म्स है। तो सेकुलर को, और ये आपको पता है 42nd अमेंडमेंट 1976 में लाया गया था, तो इसका हो जाएगा सेकुलर। थर्ड क्वेश्चन है, इस बिलीफ को क्या कहा जाता है जो एडवोकेसी ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ वुमेन। तो इसको फेमिनिस्ट, मेट्रियार्की नहीं कहते हैं ये, इसको फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म जो होता है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, सॉइल विच हैव डेवलप इन हाई टेम्परेचर रिजल्ट इन इंटेंस लीचिंग और ह्यूमस कंटेंट इज लो। तो इसका आंसर होता है लेटराइट सॉइल, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होता है, ह्यूमस कंटेंट कम होता है। ये तीन चार स्टेटमेंट है। रबी क्रॉप सोन इन विंटर ये सही है, अक्टूबर टू दिसंबर ये भी सही है, ये आपके गलत हैं। इसमें मेनली वीट होता है आपका, और जितने भी सीरियल्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। तो मेज कॉटन जूट ये क्या है, खरीफ क्रॉप। तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं आएगा। तो पहले ऑप्शंस में देखो, जिसमें 3 है वो कट कर दो, ये कट कर दो, ये कट कर दो, ये कट कर दो। तो ऑप्शन नंबर 1 सेकंड फोर्थ यही आएगा। नेक्स्ट है, नॉन करेक्टली मैच फेरस जो है वो नेचुरल गैस नहीं है, नॉन फेरस निकल नहीं है। निकल जो है वो फेरस सब्सटेंस में आता है। नॉन मेटालिक मिनरल्स बिल्कुल लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन, ये सारे इसमें आते हैं, और ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। सेवन्थ क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो सरदार पटेल हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी नहीं, ये आपको पता है, ये किसने बनाया था, भगत सिंह ने। सरदार पटेल भगत सिंह ने HSA। उसके बाद सरदार पटेल जी बारदौली सत्याग्रह से रिलेटेड है। CR दास स्वराज पार्टी, और जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा, ये सही ऑप्शन है। फिर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना था कि कौन सा पहले हुआ है कौन सा बाद में। ट्रीटी ऑफ कॉन्टेस्टिनोपोल, डिफीट ऑफ नेपोलियन। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन से आप आंसर कर सकते हो। आपको पता है डिफीट ऑफ नेपोलियन सबसे पहले हुआ है, उसके बाद कॉन्टेस्टिनोपोल का हुआ है। तो सेकंड के बाद फर्स्ट देखो किस किस में है। इसमें नहीं है तो ये तो यहीं से कट गया, इसमें नहीं है ये भी यहीं से कट गया। तो अब ये दोनों ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में अगर आप देखो तो जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है वो पहले हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली बाद में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर C3 आ जाएगा। अब ये असर्शन रीजनिंग, मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप बल्कान, ये सही है। और मोस्ट पार्ट वाज कंट्रोल ऑफ अंडर ऑटोमन एम्पायर, ये भी सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ग्यूसिपी गैरिबेल्डी किससे बिलोंग करता है। तो इटली से, जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अभी आपको दिया बैंक का इनकम का सोर्स। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, जो आपको पता है कि जो इंटरेस्ट जो बोरोवर को दिया जाता है और डिपॉजिटर को दिया जाता है उसमें जो डिफरेंस है वही बैंक का इनकम होता है। लेकिन यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक जगह रेट दिया है और एक जगह अमाउंट दिया है, तो एक्चुअल में अमाउंट पे डिपेंड करता है, रेट पे नहीं। और फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सुपरवाइज द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इन इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, कोलेट्रल बिफोर लैंडिंग क्यों किया जाता है। टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट, ताकि लोन डिफॉल्ट कम से कम हो। नेक्स्ट है, प्रॉस्पेरस फार्मर्स की क्या क्या डेवलपमेंट गोल्स हैं। बेटर वेजेस, हाई सपोर्ट प्राइस, एश्योर्ड फैमिली, हाई इनकम। तो अगर एक डेवलपमेंट गोल्स हमेशा क्या होता है, फैमिली इनकम हाई हो। तो थर्ड जिसमें होगा पहले वो देखो। तो इसमें नहीं है, ये दोनों गलत। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड। तो हाई सपोर्ट प्राइस और हाई फैमिली इनकम। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें प्रॉपर सैलरी मिल रही हो, प्रॉपर फंक्शन हो रहा हो। तो इरिगेशन फील्ड नहीं है ये। हैंडलूम वीवर, वर्क इन हर हाउस, ये भी नहीं है। हेड होल्ड कैरी करंट कैरिंग सीमेंट, ये भी नहीं है। तो अ टीचर टेकिंग क्लास इन और गवर्नमेंट स्कूल, दिस इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी। अब है, रिमूविंग बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, इसको लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट है, विच इंडेसेस गिव्स प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक इन रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हम आपको पता है पर कैपिटा इनकम से मेजर की जाती है, जहाँ की पर कैपिटा इनकम है वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है फैमिली मेम्बर्स है, उनकी इनकम दी हुई है और आपको एवरेज इनकम निकालनी है, तो सबका ऐड करके उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो 50 40 90 20 20 40, तो 130 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, और यहाँ बचा 125, तो 32500 32,500। नेक्स्ट है चेक्स एंड बैलेंसेस एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्यों ज़रूरी है, टू क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम अथॉरिटेरियनिज्म। तो अथॉरिटेरियनिज्म ना आ जाए इसके लिए, उसके पावर्स को सेपरेट रखने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस ज़रूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री में। टू पार्टी सिस्टम, तो इसमें चाइना में तो 1 पार्टी है, इंडिया में मल्टी पार्टी है, पाकिस्तान में मल्टी पार्टी है, यूके में है। एक्चुअल में हमारा 2.5 पार्टी सिस्टम कहा जाता है, बट 2 एंड पार्टी में यूनाइटेड किंगडम ही आएगा। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम, तो पता है लिंग्विस्टिक अकोमोडेशंस के कारण, प्राइमरी मेन इसी के कारण हुआ था आपका सेपरेट गवर्नमेंट ब्रुसेल्स में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, आपने कर लिए होंगे। और अब दूसरा सेट का देखते हैं। ये आपका सेट नंबर 1 है। सेट नंबर 1 के भी क्वेश्चंस अगर देखो तो क्वेश्चन सारे वही हैं, तो क्वेश्चंस वही है तो आंसर्स भी इसमें आपको पता ही है, हमने सेम क्वेश्चन है इसका, ये इटली, इस केस में ये आ जाएगा आपका, तो सारे क्वेश्चंस वही हैं। अब सेट फर्स्ट का देखो, फर्स्ट में भी क्वेश्चंस क्या वही, हाँ बिल्कुल वही है, रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस। तो ये पता ही आपको 1832 1571 70, और क्ले सैंड, तो नेक्स्ट है अप्रैल टू जून में ये, तो सारे क्वेश्चंस रिपीट ही हैं, अगर आप देख लो बस एक बार। 8th का फेमिनिस्ट, 9th का सेकुलर, ये आपका डी ऑप्शन, 11th का लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन आपको बताना था इसमें, यूके जिसमें कंजर्वेटिव लेबर पार्टी और एक एलडी लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी है आपका, ढाई गवर्नमेंट चेक्स एंड बैलेंसेस, सेपरेशन ऑफ पावर, 32,500 पर कैपिटा इनकम, लिबरलाइजेशन, टीचर टेकिंग क्लास इन गवर्नमेंट स्कूल, हाई फैमिली इनकम, सेकेंड एंड थर्ड इसमें हो जाएगा आपका। हाई फैमिली इनकम मेजर है आपका, बाकी आप उससे देख सकते हो। रिस्क ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट सेम, सारे क्वेश्चन सेम है हर सेट में। तो जो फर्स्ट आपका एक्सप्लेन किया उसी तरह से बाकी सेट में भी, अगर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी सेट हो तो आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके सारे एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। एक्सप्लेन में हम इवनिंग में आपको सारे वीडियोस जो शॉर्ट में कैसे आंसर्स लिखने थे वो आपको डाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप मिला लो, बताओ आपके कितने सही है, और अगले एग्ज़ाम जो है आपका मैथ्स, उसकी तैयारी करो। ओके बाय। और इस चैनल को आप लाइक करो और दोस्तों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।